हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है वो कौन थी। पुष्पलता जी और रमाकांत जी अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे और बात कर रहे थे। पुष्पलता जी बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है कि आगे क्या होगा। रमाकांत जी ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, हमने तो उसे सहारा ही दिया है, लेकिन जब आपकी याददाश्त वापस आएगी तो तब क्या होगा। तभी उन्हें लगता है कि कमरे के बाहर कोई आ रहा है। वे कर देखती है तो सामने उसे मधु आती हुई दिखाई देती है। वे चुप हो जाती है। तभी मधु कमरे में आती है तो पुष्पलता जी पूछती है, क्या बात है बेटी, कुछ चाहिए। मधु बोली, नहीं माँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर आपसे बात कर लूँ। पुष्पलता जी बोली, हाँ आ हाँ आ बैठ, मेरे पास क्या बात है, बता। मधु ने कहा, माँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तभी पुष्पलता जी रमाकांत जी की ओर देखने लगती है। फिर वह बोली, बेटा तू सारा दिन काम करती रहती है ना, इसलिए तेरे सिर में दर्द हो रहा होगा। जा तू आराम कर, बच्चों को मैं देख लूंगी। मधु अपने कमरे में चली जाती है। तब पुष्पलता जी रमाकांत जी से बोल, देखिए कि मैं कह रही थी ना आपसे कि मुझे बहुत डर लग रहा है। वह बोले तो क्या हुआ, हमने कौन सा गुनाह किया है, एक बेसहारा को सहारा ही दिया है, और उस हादसे में हमने अपनी प्यारी बहू को खो दिया था और बेटी समान मधु को पा लिया था। दोनों बातें याद करने लगते हैं। बाद लगभग 4 साल पहले की है। पुष्पलता जी और रमाकांत जी एक नदी के किनारे हवन करवाने के लिए गए थे। साथ में उसकी बहू मधु और दोनों बच्चे भी थे। हवन आराम से पूरा हो चुका था। पूजन विधि भी समाप्त हो चुकी थी। आरती वगैरह करके वे लोग एक पेड़ के नीचे आराम से बैठ गए। उसे नदी के किनारे ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, इसलिए वहाँ 1 या 2 लोग ही थे। पुष्पलता जी और रमाकांत जी जैसे ही उठकर घर की ओर चलने लगे कि किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत नदी में डूब रही थी। उनकी बहू मधु दौड़कर और नदी में कूद गई। पुष्पलता जी उस आवाज़ देती रही, लेकिन वे नहीं मानी और उस औरत को बचाने लगी। उस औरत को बचाते बचाते मधु की जान चली गई और वे दूसरी औरत बच गई। पुष्पलता जी और रमाकांत जी उस औरत को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उस औरत की याददाश्त जा चुकी है। पानी में काफ़ी देर रहने की वजह से उस औरत के चेहरे को मछलियों ने घायल कर दिया था, जिससे उसका चेहरा जगह जगह खराब हो गया था। जब उसे पुष्पलता जी और रमाकांत जी ने देखा तो वे पहचान नहीं पा रहे थे। उन्होंने डॉक्टर से कहकर उस औरत को अपनी बहू का चेहरा दे दिया और उसे अपने घर ले आए। वे औरत मधु बनकर पुष्पलता जी और रमाकांत जी तथा मधु के दोनों बच्चों के साथ उनकी मम्मी बनकर रहने लगी थी। क्योंकि उनका बेटा रोहन सऊदी अरब में रहता था, इसलिए उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन पुष्पा जी को यह डर बहुत सता रहा था कि जब इसकी याददाश्त वापस आएगी तब क्या होगा। थोड़े दिनों बाद उनका बेटा रोहन आया तो उन्होंने सारी बात बता दी, इसलिए रोहन भी उससे दूरी बनाकर ही घर में रहा और थोड़े दिनों में वापस चला गया। मधु घर की सारी जिम्मेदारियां एक अच्छी बहू की तरह निभा रही थी, लेकिन फिर भी मधु को कभी कभी रहकर कुछ धुंधला सा याद आता था, लेकिन वह समझ नहीं पाती थी कि ये उसे क्या हो रहा है। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन मधु आंगन में कपड़े फैला रही थी और तभी छत से एक ईंट आकर उसके सिर पर गिरी और वे बेहोश हो गई। उसके सर से खून बहने लगा। तभी रमाकांत जी ने
डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर पट्टी करके चला गया और जब मधु को होश आया तो उसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी। वे उठी और इधर उधर देखने लगी। उसने पूछा, आप लोग कौन हैं और मैं कहाँ से हूँ? ये सुनकर पुष्पलता जी घबरा गई और अपने पति की ओर देखने लगी। फिर उन्होंने मधु को सारी बात बताई और ये भी बताया कि उसका चेहरा खराब होने की वजह से उन्होंने डॉक्टर से कहकर उसे अपनी बहू के जैसा चेहरा दे दिया और उसे अपनी बहू मधु की जगह पर अपने घर ले आए। फिर पुष्पलता जी बोली, बेटी हमने सारी बात तुम्हें बता दी है, अब तुम अगर जाना चाहो तो अपने घर जा सकती हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मधु ने कहा, मेरा नाम नीता है। मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई है जो लोग दहेज के लालची थे और मेरे माता पिता नहीं थे, इसलिए मेरे ताऊ ताई जी ने मेरी शादी की थी। उन्होंने मेरी शादी करके पलटकर यह भी नहीं देखा कि मैं कैसी हूँ। मेरे पति दूसरी शादी करना चाहते थे, इसलिए मुझे मारने के लिए रोज नए षड्यंत्र रचा करते थे। इसलिए मेरी सास और मेरे पति ने मुझे नदी में फेंक दिया जिससे किसी को शक न हो और वे कह दे कि वे नहाने गई थी और डूबकर मर गई। क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता था, इन लोगों ने मुझे कई बार मारने की कोशिश की थी, लेकिन वे हर बार बच गई क्योंकि मेरी किस्मत में आप जैसे प्यार करने वाले माता पिता थे। तभी दोनों बच्चे आकर नीता से माँ के कर लिपट गए। थोड़े दिनों बाद पुष्पलता जी और रमाकांत जी ने अपने बेटे रोहन और नीता की शादी मंदिर में करवा दी और रोहन ने भी नीता को मधु की जगह पर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब नीता ने मधु की तरह ही अपने घर गृहस्थी को बहुत अच्छे तरह से संभाल लिया। अब रोहन भी सऊदी अरब से नौकरी छोड़कर अपने देश में ही नौकरी करने लगा था। बच्चे भी नीता को माँ मानने लगे थे। पुष्पलता जी और रमाकांत जी भी बहुत खुश थे कि उन्होंने अपनी होनहार बहू को खोकर इस नई बहू को पाया है जो किसी भी तरह मधु से कम नहीं थी और उनका खूब ख्याल रखती थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।